हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT9 रियल एनालिसिस की। ओके, यूनिट 6 पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आज हम पढ़ने वाले हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इससे पहले हम 2 टेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारा PCDs टेस्ट है और दूसरा कंपैरिजन टेस्ट है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले उन वीडियोज़ को देख लेना, तो ये आपको टेस्ट जो है आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दे रखा है, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से वीडियो इसके बाद समझ आ जाएगी। उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसमें हमें करना क्या होता है, एक सीरीज़ दी जाती है आपको UN, जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती है, और वो कुछ इस तरीके से दी जाती है कि UN के साथ साथ ही आपको क्या करना होता है, UN+1 निकालना होता है। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि UN कैसे निकालते हैं और UN+1 हम कैसे जनरेट करते हैं। मतलब UN तो आपको एक सीरीज़ दी ही जाएगी, आपको उसको देखते के साथ ही क्या करना है, UN+1 एक सीरीज़ जो होती है वो जनरेट करनी होती है। फिर उन दोनों का रेशियो निकालना होता है लिमिट लगा के, ठीक है। अगर उनका लिमिट जो है, कोई भी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, मान के चलो जैसे L आ गई, हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ गई। जब हमारे पास L जो होता है, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका मतलब वो जो गिवन सीरीज़ होगी हमारी UN, वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। और अगर हमारे पास जो L है वो लेस देन 1 आ गया, तो उस कंडीशन पे जो हमारी गिवन सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारे पास L जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है, मानो कि L की वैल्यू 1 आ गई, तो उस कंडीशन पे जो ये हमारा डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। जब हमारा ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम उसके आगे की प्रोसेस करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं, सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को जानने के लिए, या रैप टेस्ट का यूज़ करते हैं। लिमिट टेस्ट को ही कंपैरिजन टेस्ट बोला जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर करवा दिया है, तो आप जाके इसी वजह से मैंने कहा कि कर लेना, ठीक है। क्योंकि जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा हमारा, तो हम इन दोनों का ही यूज़ करेंगे। रैप टेस्ट मैं आगे वाली सीरीज़ में करवाऊंगी आपको, और ये जो है, इसके अंदर हम इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर टेस्ट फेल हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है। ओके, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो सीरीज़ है वो कैसे दे रखी है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 दे रखी है। तो यहाँ पे हम इसका UN निकालेंगे सबसे पहले, कि UN कैसे निकालते हैं। तो ऊपर दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है, 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके लास्ट वाले टर्म में भी यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, तो यहाँ पे लिख दिया हमने n। फिर मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 हो रही है, फिर 2 की पावर 2 हो जा रही है, 3 हो जा रही है, 4 हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, nth टर्म में 2 की पावर n तक आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारा UN। सीरीज़ को देखना होता है आपको, किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो, उसके हिसाब से आपको अपना nth टर्म बनाना होता है। बन गया ये हमारा nth टर्म। फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें अपना UN+1th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एक n+1 निकाल रहे हो ना आप, तो इस सब के अंदर आपको क्या करना है, n+1 कर देना है। हो गया ये। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर भी क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ओके, तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर अब हमें डालना होता है यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या होता है, UN अपॉन में UN+1 इक्वल्स टू में, अब हम इसको निकाल के देखेंगे कि हमारे पास L जो है वो क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो UN है, UN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन में n 2 की पावर n। अब ये इसके अपॉन में आएगा, तो इसको पूरा ही क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको पलटोगे, ये क्या हो जाएगा, n+1, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 की पावर n+1। अब आपको दिख रहा होगा ये, और सॉरी यहाँ पे क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये। फिर अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। ओके, फिर आगे कर लेते हैं हम इसे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं n+1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर n+1 अपॉन में 2n। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है इसे, क्योंकि हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारा n+1 एज इट इज़ अपॉन n
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर n। ये 2 की पावर n से ये 2 की पावर n जो है वो कट हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लो तो n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे बच गया है सिर्फ 2, n से n कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 बाय n। अब इसके अंदर जैसे ही हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ये क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करते के साथ ही हो जाएगा 2, इधर ही लिख देती हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 प्लस में 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 की जो वैल्यू है आप किसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी 2 जो है वो क्या है हमारा ग्रेटर देन है 1 से, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास सीरीज़ थी un वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, समझ आ गया आपको रेशियो टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन में 3k² प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अब की स्क्वायर प्लस 1 2 3 3 5 7 के होल स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका un निकालना है। तो un कैसे निकालेंगे हम, un इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा, पहले ही आपको टर्म दिख रही होगी कि ये क्या होता जा रहा है, यहाँ पे पहले 1 था, फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और 3 हो गया, फिर ऐसे ही जब ये nth टर्म तक होगी तो ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और डॉट 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 ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होता हुआ कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, और अपॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका 3 है, फिर 3 के साथ यहाँ 5 हो जा रहा है, फिर 5 के बाद यहाँ पे 7 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब लास्ट वाली टर्म होगी तो वो कैसी होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डॉट डॉट डॉट। ये आपको पता ही है कि सारे के सारे क्या है ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स का जो लास्ट वाला टर्म होता है वो कैसे होता है 2n+1 लिखा जाता है, और इस पूरे की क्या हो जाएगी यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि इन सब के ऊपर होल स्क्वायर लग रही है ना, तो इसकी जो nth टर्म होगी उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम, अब हमें निकालना है इसका un+1, मतलब इसकी एक आगे वाली टर्म निकालनी है। तो इसकी एक आगे वाली टर्म कैसे लिखी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये पीछे वाले तो आएंगे ही आएंगे एज इट इज़ n तक, फिर हमें n की एक आगे वाली टर्म लेनी होगी तो n+1 भी आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में जब नीचे वालों की निकालोगे तो नीचे वाले पहले वाले तो आएंगे ही आएंगे आखिरकार, और लास्ट में क्या हो जाएगा एक जो हमारे पास ये टर्म है ये क्या है आपकी 2n+1 है, और जब आप इसके अंदर n+1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2n+3 बन जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की आ जाएगी यहाँ पे क्या होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे साइड में निकाल के देख लो कि 2n+3 कैसे आए। ये जो हमारे पास टर्म थी ना, क्या थी ये थी आपके पास 2n+1, इसके अंदर आपको n की जगह क्या डालना है n+1 टर्म डालनी है, तो 2 आ जाएगा n+1 प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2n+2+1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 2n+3 हो जाएगी। इस वजह से ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, एक आगे वाली टर्म आ जाएगी, तो ये निकल गया हमारा un और ये निकल गया हमारा un+1। ठीक है, अब आगे हम करते हैं इसे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में un+1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वल्स टू में un की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो un की वैल्यू थी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही हमारे पास क्या था ये n तक था, अपॉन में यहाँ पे क्या था 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू में डॉट 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 ये कहाँ तक था आपके पास 2n+1 तक था ये। ठीक है, ओके, और इस पूरे की क्या थी यहाँ पे होल स्क्वायर थी। ऐसे ही जो हमारे पास un+1 था वो भी क्या था इसके अपॉन में आ जाएगा पूरा, वो क्या लिखा हुआ था, वो था आपका 1 2 3 डॉट 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 n+1 था, और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ था 3 5 7 9 डॉट 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 यहाँ पे क्या था आपका 2n+1, और इसके साथ में ही एक आगे वाली टर्म 2n+3 लिखी हुई थी, और इस पूरे का भी क्या था होल स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, समझ आ गया आपको।
ओके, ये इस तरीके से लिखा हुआ था। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आगे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे लिख लेना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, फिर अब ये आगे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है n अपॉन में, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इसको अब हम क्या करते हैं, पलट लेते हैं। तो इसको पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 5 7, ठीक है, डॉट 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 आपका कहाँ तक है, ये 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 2n प्लस 3। ठीक है, अपॉन में इसके ये अब जो है नीचे आ जाएगा, तो 1 2 3 डॉट 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 n, और यहाँ पे क्या है n प्लस 1। ठीक है, और ये पूरे की क्या होगी, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली जो पूरी टर्म है वो यहाँ तक की पूरी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही ये वाली जो पूरी टर्म है वो यहाँ तक के टर्म्स के साथ क्या हो जाएगी, पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, तो उसकी बात करते हैं। अब वो बच जाएगा आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, तो ऊपर बचा हुआ है 2n प्लस 3 अपॉन में n प्लस 1 और इस पूरे की होल स्क्वायर, यही बची हुई है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा हमें लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉमन निकाल लो आप। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें से अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आप n कॉमन निकालो ऊपर वाले में से, तो अंदर बच जाएगा 2, लेकिन इसके पास n नहीं है तो 3 अपॉन में n हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसके साथ करोगे तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, ये इसमें से अगर आप n कॉमन ले लेते हो तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की यहाँ पे क्या चल रही है, स्क्वायर चल रही है। अब इस n से ये n कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/n है, n की पावर n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, और इसकी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, लिमिट तो हमने पुट कर दी है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 की स्क्वायर होती है 4, ये क्या हो जाएगा आपका 4/1, मतलब बेसिकली ये वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया 4, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारी un सीरीज़ है इज़ कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका। यहाँ पे जैसे हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे खुद सॉल्व करना चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई करो इसे। ठीक है, फिर उसके बाद जाके इसका सॉल्यूशन देखना। तो अब हम इसको कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा un दे रखा है, डायरेक्टली इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। तो un दे दिया हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n हो जाएगा। अब ऐसे ही हम अपना un प्लस 1 निकालेंगे। un प्लस 1 के लिए हमें क्या करना होता है, इसी के अंदर बस 1 ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 की होल पावर, n प्लस 1 की होल पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, अपना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे। तो जब आप इसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, un अपॉन un प्लस 1, आप ऊपर लिख देना बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा है un की वैल्यू क्या है, un की वैल्यू हम डाल लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में क्या है n की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है un प्लस 1 की वैल्यू क्या है, तो ये दे रखी है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। तो ये जब इसके अपॉन में लिखा जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई में पलट जाएगा। तो जब आप इसको नीचे वाले को ऊपर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल।
ठीक है, समझ आ गया आपको। ये हमने इस वाली वैल्यू को नीचे लिखना था तो हमने इसको पलट के ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल्स वाली टर्म है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको सेपरेट करोगे तो ये दिख रहा है आपको फैक्टोरियल और ये दिख रहा है आपको फैक्टोरियल, तो इन लोगों को साथ में लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में ये आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n+1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे n+1 की होल पावर n अपॉन में ये आ जाएगा इसके नीचे n+n की पावर n। ऐसा मैंने इसलिए किया था, अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये था हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये खुलता है तो 1 माइनस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको खोलने से हमारा फ़ायदा होगा, इसको खोल के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या होता है हमारे पास, इसमें से एक माइनस, पहले वाली टर्म एज इट इज़, और जब दूसरा लिखते हैं तो उसमें से एक माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, सिर्फ n फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि जब आप इसके साथ -1 लिखोगे तो वो कट जाएगा और सिर्फ यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं n+1, और यहाँ पे आ गया n+1 की होल पावर n अपॉन में यहाँ पे है n की पावर n। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, n+1 से n+1 चला गया, तो बेसिकली आपके पास क्या बचा है, n+1 अपॉन में n, और इस पूरे की होल पावर n है हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1+1/n की होल पावर n, और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, e होती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर हमारे पास क्या लिखा हो, लिमिट में दे रखा हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो और 1+1/n और इसकी होल पावर n हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e हो जाती है। ठीक है, और e जो होता है वो हमेशा क्या होता है हमारे पास, 1 से ग्रेटर होता है। तो इस वजह से हम लिखेंगे कि जो हमारे पास un जो सीरीज़ दी हुई थी, समीशन ऑफ un इज़ कन्वर्जेंट। ओके, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, x अपॉन में 1 × 3 प्लस x स्क्वायर 2 × 4 प्लस x क्यूब 3 5 प्लस x 4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है, अपना un निकालना है। तो हम इसका un कैसे निकालेंगे, और x कहता है ऑलवेज जो है वो 0 से ग्रेटर ही होगा, तो un निकाल लो आप। तो un क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊपर सिर्फ x है और x की पावर बढ़ती जा रही है, और पावर भी कैसे बढ़ रही है, नेचुरल नंबर्स में बढ़ रही है। तो जब n टर्म की बात करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, वहाँ पे जाते जाते n हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले वाला आपको दिख रहा है 1 2 3 4, तो पहले जो है स्टार्टिंग में n बढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में उसके बाद ये क्या हो जा रहा है 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, n के अंदर जब आप 2 प्लस कर रहे हो तो 3 हो जा रहा है, इसके अंदर भी जब आप 2 प्लस कर रहे हो तो 4 हो जा रहा है, इसमें भी 2 प्लस कर रहे हो, इसमें भी 2 प्लस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको n के साथ 2 को प्लस करना है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये निकल गया हमारा un। अब हम निकालेंगे अपना un+1 निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसकी पावर में भी एक ऐड हो जाएगा, इसके अंदर भी एक ऐड हो जाएगा, और इसके अंदर भी एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली आपका 3। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं हम। अब हमें लिखना है इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1। ठीक है, अब आपको पता है आपका un क्या था, तो un यहाँ देख सकते हो, un क्या दे रखा है, x की पावर n और n+2 ये दे रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर, पहले लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर n और फिर यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय n+2 हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये वाली जो un+1 टर्म है ये क्या दे रखा है, x n+1 n+1 n+3, तो ऑब्वियस सी बात है अपॉन में लिखना है, तो ये वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, ये वाली नीचे हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा आपका n+1, फिर यहाँ पे आ जाएगा n+3 अपॉन में इसके क्या बच जाएगा यहाँ, x की पावर n+1। अब हम x वालों को एक साथ लिख लेते हैं और बिना x वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, x की पावर n एज इट इज़,
इसके अपॉन में ये आ जाएगा x की पावर n+1, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है n+1, यहाँ पे n+3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लो सब में से, तो यहाँ पे एक n जैसे ही इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, इसके पास n नहीं है तो ये 1/n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में इसके अंदर से भी अगर आप n कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपके पास n जब बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3/n, ठीक है। अपॉन में अब इस वाली वैल्यू को देखो, इस वाली वैल्यू को तो एज इट इज़ लिखोगे n, इन दोनों में से भी n कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा आपका 1, प्लस में ये हो जाएगा 2/n। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ना हमें लिमिट जो है वो इन्फिनिटी डालनी होती है, तो जब भी आप 1/n लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाती है और हमारे किसी काम की नहीं रहती। इस n से ये n कट जाएगा, इस n से ये n गया, फिर यहाँ पे अब हम इसको लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि n+1 है तो मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती है। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 + 1/n, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 1 + 3/n, और यहाँ पे अपॉन में क्या बचा है, 1 + 2/n बच गया है, ठीक है। अब x की पावर n से x की पावर n यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा है सिर्फ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे बच गया है 1/x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बचा हुआ है 1 + 1/n, ठीक है, 1 + 3/n, और अपॉन में बचा हुआ है आपका 1 + 2/n, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1/x मल्टीप्लाई में ये तो हो गया 1 + 0, और यहाँ पे आ गया 1 + 0, अपॉन में यहाँ पे भी 1 + 0, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1, तो ऊपर तो 1 आएगा और नीचे x आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या आया हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में un+1 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1/x आ गया। अब ये बात उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ पे कंडीशंस लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कन्वर्जेंस कब हो सकता है, ये कन्वर्जेंस कब होगा, ये जब हमारे पास कन्वर्ज करेगा अगर 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है 1 के, तो उस कंडीशन पे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज कब करेगा, डाइवर्ज के लिए लिखते हैं 1/x की वैल्यू अगर छोटी हो गई 1 से तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1/x की अगर इक्वल्स टू में हो जाती है 1 के, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि इन तीनों में से कोई सी भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है x के लिए, ठीक है, क्योंकि x के लिए इसने सिर्फ यही कह रखा है कि ग्रेटर दैन 0 है, हमें ये नहीं बता रखा है कि आखिरकार x की वैल्यू क्या है। तो उस कंडीशन में अब इससे तो कोई प्रूफ निकला नहीं, तो हम मान के यहाँ पे चलते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, तो उस कंडीशन पे, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, तो सीरीज़ हमारी क्या करेगी, कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। लेकिन अब हम उसके लिए पता लगाएंगे कि अगर हम मान के चलते हैं कि x की वैल्यू अगर हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि un जो है, un आपको पता ही है वो हमारा क्या था, n मान, क्योंकि x की पावर थी ना, x की पावर n अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय n+2 थी, ये वैल्यू थी ना इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने मान लिया है कि x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की पावर n 1 ही होगी आपके पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको ही देखने के बाद एक सीरीज़ लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक vn दूसरी सीरीज़ बनाते हैं, इसी को हम लिमिट टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं, वो आपको पिछली वाली वीडियोज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो vn जो है वो हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1/n² आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीछे वाली वीडियोस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार vn जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद इसको करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, और फिर हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं un अपॉन में vn। अब इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो यहाँ पे लिखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू कितनी है, un की वैल्यू है n+2। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ n², ये इससे कटा, तो यहाँ पे क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, n अपॉन में
n+2 आ जाएगा, इनमें से n कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 2^2/n बच जाएगा, ये इससे कट गया। अब इसमें आप जैसे ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये क्या हो जाएगा 1/1 + 0 हो जाएगा, जिसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। अब ये देखो आखिरकार हमारे पास वैल्यू हमने मानी भी 1 थी और आ भी 1 गई, तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू आ गई ना लिमिट, मतलब कि जब कंपैरिजन टेस्ट हम करते हैं तो वो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल्स टू में 0 आनी चाहिए, मतलब कोई एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, तो 1 आ गई। तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, जो हमारी Vn होती है इसको हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। Vn क्या है हमारे पास, तो Vn है हमारे पास n², ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, इसमें लगाएंगे अब हम P सीरीज़ टेस्ट, P सीरीज़ से अब हम इसको कंपेयर करते हैं, वो क्या होता है 1/n⁻p होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है n की पावर यानी p की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, जो कि हमारे पास क्या है ग्रेटर देन है 1 के। जब हमारे पास p की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास सीरीज़ है वो क्या हो रही है कन्वर्ज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे बाय p सीरीज़ टेस्ट, ठीक है। तो उस वजह से हम कहेंगे कि अगर हमारा Vn जो है वो कन्वर्ज करता है तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि Un जो है वो भी हमारा क्या करेगा कन्वर्ज करेगा, ठीक है। Un इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा कि जब हमारा टेस्ट जो होता है फेल हो जाता है तो उसको हम 1 के इक्वल में लेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर लिमिट टेस्ट लगाते हैं। लिमिट टेस्ट लगाने के बाद Vn को जो होता है वो क्या करते हैं P सीरीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। P सीरीज़ बताती है हमें कि Vn जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा आ जाता है तो डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके हिसाब से ही हम कह देते हैं कि Un जो है हमारी सीरीज़ जो है वो भी क्या है कन्वर्जेंट है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये रहे आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जितने पॉसिबल टाइप्स हो सकते थे क्वेश्चन के इस टेस्ट से आने के लिए वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।